स्टडी 93 के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों को, सभी गांव वालों को हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मैं बात कर रहा था इसके पहले गुलाम वंश गुलाम वंश पर 5 लोग शासन किया है, जिसका ट्रिक मैं आप लोग को बहुत बारीकी से बताया हूँ। गुलाब खिले तो सांस लो। तो उसी कड़ी में मैं आज बात करने वाला हूँ तुगलक वंश के बारे में। ठीक है, देखिए तुगलक वंश क्या है। तुगलक वंश ये आपका दोस्त SSCGD ग्रुप डी, NTPC, BPSC जो भी आपका मतलब जनरल कंपटीशन एग्ज़ाम है, जो बीएड किए हैं आपका हिस्ट्री से PGT TGT के लिए भी कारगर साबित होगा, तो ये देखना नहीं भूलिए। तो देखिए कह रहा है तुगलक वंश का संस्थापक कौन थे, तो गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश की स्थापना कब हुआ, तो 8 दिसंबर 1320 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, तो गाजी मलिक या गाजी तुगलक, दोनों नाम इसका था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे आपका है गयासुद्दीन तुगलक ने कितने बार मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया, मतलब विफल कर दिया, निष्पक्ष कर दिया, काम खत्म हो जाए, सब कर दिया। 29 बार। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत में कलर थोड़ा चेंज करते हैं, रेड लेते हैं। कौन ले, ये ले, चलो यही लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया था, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए आते हैं आगे। जो दिल्ली सल्तनत में जो सल्तनत कालीन सुल्तानों द्वारा बनाए गए विभाग, ठीक है, इधर आपका विभाग है, इधर बनने वाले सुल्तान, ये आपका है। देखिए पहला में है दीवान ए मुस्त खराज, यानी कि वित्त मंत्री को कहा जाता था, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा टॉपिक है दीवान ए कोही, जो कृषि विभाग था, तो यह संभाल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक। आगे है दीवान ए अर्ज, ये सैन्य विभाग था, ये बलबन कमान संभाल रहे थे। आगे है दीवान ए बंदगान, फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात, फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए इस्तिहाक, फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद आगे आपका कह रहा है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई, तो लकड़ी के महल का धराशायी होने से। इसका मतलब समझ रहे हैं, लकड़ी के ऊपर धराशायी होने का मतलब लकड़ी एक के पर गांजा हुआ होगा और वही भसम गया, धराशायी हो गया, इसके कारण ये यानी गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। अफगानपुर के लकड़ी के महल को किसने निर्माण करवाया था, तो गयासुद्दीन के पुत्र जौना खां ने। गयासुद्दीन के पुत्र जौना खां ने। गयासुद्दीन के मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, तो जौना खां। क्या नाम है दोस्त, जौना खां। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों ने सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने शिक्षक कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक कौन थे, तो इनके शिक्षक थे मौलाना गयासुद्दीन। कौन थे, मौलाना गयासुद्दीन। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को कौन सा पद प्रदान किया, तो नायब बारबक। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में बट गया, तो 23। कितना प्रांत, 23। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के विकास के लिए कौन सा विभाग की स्थापना किया था, दीवान ए कोही। इसके पहले आप देखें दीवान ए कोही, मोहम्मद बिन तुगलक कमान संभाल रहे थे। आगे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी बदलकर कहाँ स्थानांतरित किया था, देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रख दिया था, दौलताबाद। क्या रख दिया, दौलताबाद। ठीक, चलो आगे चलाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः दौलताबाद से राजधानी बदलकर दिल्ली कब स्थानांतरित किया, 1335 ईस्वी। किस योजना के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया, तृतीय योजना के तहत। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इज द राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक के इब्न बतूता को दिल्ली के किस पद पर नियुक्त किया गया, तो प्रमुख काजी के पद। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक कब बना था, 1351 ईस्वी। आगे है फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का कौन था, तो चचेरा भाई, दोनों चचेरा भाई थे। उड़ीसा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर को किसने विध्वस्त किया, फिरोज शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में। नागरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को किसने ध्वस्त किया, फिरोज शाह तुगलक 1361 ईस्वी में। आगे 24 कष्टदायक करों को किसने समाप्त किया, फिरोज शाह तुगलक। ठीक,
फिरोज शाह तुगलक ने केवल 4 प्रकार का कर लेता था। वे कौन कौन था? पहला खराज, दूसरा खुम्स, तीसरा जजिया और चौथा जकात। 4 कर था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए कितने नहरें बनवाई? तो 5 नहर। फिरोज शाह तुगलक ने कितने बाग लगवाए? लगभग 1200। फिरोज शाह हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर तथा फिरोजपुर नामक नगर को किसने बसाया? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक को सबसे ज़्यादा कौन सी नगर पसंद था? तो फिरोजाबाद। ठीक है। मेरठ और टोपरा से, ध्यान से देखिए, मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभों को लाकर किसने दिल्ली में स्थापित किया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ स्त्रियों, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की? तो दीवान खैरात। दासों को देखभाल हेतु फिरोज शाह ने स्थापना किया दीवान बंदगान। फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को वेतन किस रूप में दिया? जागीर के रूप में। फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक की। आगे है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1388 में। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद सल्तनत का अगला शासक कौन हुआ? था तुगलक शाह। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश का कौन सा शासक अपनी बुद्धिमत्ता एवं पागलपन के लिए प्रसिद्ध था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किस तुगलक सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का लेफ्टिनेंट घोषित किया? था फिरोज शाह तुगलक। राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से, किसके निधन पर बदायूं ने इस प्रकार की टिप्पणी कही थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर यह टिप्पणी कही थी। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक मतलब कौन चीज़ में निपुण था? सुलेखन में। ब्राह्मण पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। किस नगर को सिराजे हिंद के रूप में जाना जाता है? तो जौनपुर को। ठीक है। अबू बर्क का संबंध किस शासक वंश से था? तो तुगलक वंश से। कौन इतिहासकार सुल्तान महमूद के अनुरोध पर भारत आया था? तो अलबरूनी। किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की कौन सी नीति तुगलक साम्राज्य के लिए सर्वाधिक घातक सिद्ध हुआ? तो उलेमाओं की राजनीतिक हस्तक्षेप की नीति। ठीक है। फिर से, उलेमाओं की राजनीतिक में हस्तक्षेप की नीति। अधा एवं विख नामक 2 सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला स्थापित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश के शासकों ने कब से कब तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? था 1320 से 1398। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया? था गियासुद्दीन तुगलक। आगे फिरोज शाह तुगलक है। फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति थी धर्मांधता और असहिष्णुता। खुम्स युद्ध में लूटा गया धन में से कितना हिस्सा फिरोज शाह तुगलक ने अपने सैनिकों को दिया? था 80%। और 20% अपने पास रख लिया। सूफी संतों में कौन सुल्तान गियासुद्दीन का समकालीन था जिसने उसके संबंध में अच्छे नहीं थे? ध्यान रहे, अच्छे नहीं थे। तो निजामुद्दीन औलिया। ठीक है। भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि को ठेके पर लेने की प्रथा किसने शुरू की? तो फिरोज शाह तुगलक। मध्यकालीन इतिहास का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक किसे माना जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को। आगे है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की उत्पत्ति हिंदू माँ से हुई? तो फिरोज शाह तुगलक। वीवीआई सवाल, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की उत्पत्ति हिंदू माँ से हुई? फिरोज शाह तुगलक। आगे है सैयद वंश एवं लोधी वंश, एक के में ही है आपका। ठीक है। शुरू है सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां। सैयद वंश की स्थापना 1414 में खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर कौन सी उपाधि धारण की? तो रैयत ए आला। भी आई सवाल। खिज्र खां किसका सेनापति था? तो तैमूर लंग के। खिज्र खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो मुबारक शाह। मुबारक नगर की स्थापना किसने की? तो मुबारक शाह ने। कौन किया है? मुबारक शाह ने। आगे मुबारक शाह को राजाश्रय किसे प्राप्त था? तो याहया बिन अहमद सरहिंद को।
तारीख ए मुबारक शाही की रचना किसने की? तो याहया बिन अहमद सरहिंदी। मुबारक शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद खां। मोहम्मद बिन फरीद खां, क्योंकि फरीद खां शेरशाह सूरी का भी नाम है बचपन के। मोहम्मद शाह ने बहलोल को कौन सी उपाधि दी और उसे क्या कहकर पुकारा? खान ए खाना अपना पुत्र। खान ए खाना अपना पुत्र। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। आगे कह रहा है कि दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। 1451 ईस्वी में बहलोल कौन सी उपाधि के कारण दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो गाजी। बहलोल लोदी अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? तो मकसद ए अली। मकसद ए अली। बहलोल लोदी द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया? तो बहलोल सिक्का। ठीक है। बहलोल सिक्के के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? था सिकंदर शाह लोदी। सिकंदर शाह लोदी का वास्तविक नाम था निजाम खां। बीबी सवाल निजाम खां। किसे पराजित कर सिकंदर लोदी ने बिहार तथा तिरहुत को दिल्ली में मिला दिया? तो जौनपुर के हुसैन शाह सरकी को। जौनपुर के हुसैन शाह सरकी को। सिकंदर लोदी ने आगरा की नींव कब डाली? तो 1504 में। भूमि मापने के लिए गजे सिकंदरी पैमाना किसने जारी किया? था सिकंदर शाह लोदी। किसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर के मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया? सिकंदर लोदी ने। किसने मुसलमानों को तातिया निकालने, स्त्रियों को पीरों एवं संतों की मजार पर प्रतिबंध लगा दिया? तो सिकंदर लोदी। ठीक है। सिकंदर लोदी ने संस्कृत के आयुर्वेद ग्रंथ का किस हिस्सा से अनुवाद किया? फरंग है सिकंदरी। फरंग है सिकंदरी। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन था? सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी, जो कि 1517 ईस्वी से 1526 तक। किसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया? पंजाब का शासक दौलत खां लोदी, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां एवं मेवाड़ शासक राणा सांगने। पानीपत की पहली लड़ाई हुई 21 अप्रैल 1526। पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच हुई? तो इब्राहिम लोदी एवं बाबर। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498। बीबीआई सवाल है, अपने आप में एक पॉइंट है। ठीक है। इब्राहिम लोदी को परास्त करने वाला राजपूत शासक कौन था? राणा सांगा। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तिमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो खिजर खां। कौन गुल रुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? तो सिकंदर लोदी। किसने पहली बार 2 गुंबदों का निर्माण प्रयोग किया? तो सिकंदर लोदी का मकबरा। इसके बाद आ गया है आपका वीवीआई। यहाँ से आपको सवाल बनता है। सल्तनत कालीन निर्माणकर्ता एवं स्थल। निर्माणकर्ता स्थान। कुवल उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन एक बनवाया। कहाँ बनवाया? तो दिल्ली में। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक शुरुआत किया था, इल्तुतमिश खत्म किया था। कहाँ किया है? दिल्ली में। और हाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर में। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया है। कहाँ? तो दिल्ली में। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया है। कहाँ? तो दिल्ली में। लाल महल गयासुद्दीन बलबन ने बनवाया है। दिल्ली में। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी बनवाया है। दिल्ली में बनवाया है। ठीक है। अलाई दरवाज़ा। आगे है आपका जमात मस्जिद। जमात खान मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। दिल्ली में। हजार स्तंभ अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली। उर्बा मस्जिद मुबारक खिलजी बयाना। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया है। दिल्ली में। तुगलकाबाद का कौन बनवाया है? गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली में। जहान पनाह नगर मोहम्मद तुगलक दिल्ली में बनवाया है। आदिलाबाद का किला मोहम्मद तुगलक ने बनवाया है। दिल्ली में। खाली दिल्ली मिल रहा है जी। 12 खंबा फिरोज तुगलक दिल्ली में। फिरोज शाह का मकबरा फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में। कोटला फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में। कुश के शिकार फिरोज शाह तुगलक दिल्ली में। सब दिल्ली में है। ठीक है। आगे तेलंगानी का मकबरा क्या है? तेलंगानी का मकबरा जुना शाह खानेजा दिल्ली में।
खिचड़ी मस्जिद जूना शाह खाने जहाँ दिल्ली में। कला मस्जिद जूना शाह खाने जहाँ दिल्ली में। मुबारक सैयद का मकबरा अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली में। बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी दिल्ली में। सिकंदर लोदी का मकबरा इब्राहिम लोदी दिल्ली में। मोठ मस्जिद मियामुआ दिल्ली में। किसने राज्य प्रथा को अफगान शैली पद स्थापित किया था? बहलोल लोदी। किसने किया? बहलोल लोदी। इसके बाद आगे है आपका दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान शासक खुसरो खां। कौन है? खुसरो खां। बस थोड़ा सब है। लोदी वंश का अंतिम शासक, लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। लोदी वंश के संस्थापक बकलोल लोदी। ठीक है। वह रोमन सम्राट अगस्टम की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो बहलोल लोदी का। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। अभी बताएं हम। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश। अमीरों का महत्व अपने चरमोत्कर्ष पर किस वंश के शासक के काल में था? तो ये था लोदी वंश। कौन था? लोदी वंश। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग समझ ही रहे हैं। आप लोग शेयर वगैरह नहीं कर रहे हैं दोस्त, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कराइए। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।